ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की बेसिक क्लास 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं और इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। देखिए ये 70% और 65% तो बोल सकने वाले थे, लेकिन ये जो 27% थे वो नहीं बोल सकने वाले थे। ठीक है, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कितने परसेंट दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो पहले तो ये निकालो कि 100 में से कितने नहीं बोल सकते थे। देखिए 100 में से 27 तो हटा दीजिए क्योंकि ये कोई भाषा बोल ही नहीं सकते हैं, तो हमारे पास केवल बचेंगे कितने 73। अब 73 में ही होंगे जो अंग्रेजी बोल सकते होंगे या कोई भी दूसरी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन 27% ऐसे थे जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 70% क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। 65% हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, 65% हिंदी बोल सकते हैं। जरा दोनों प्लस करके देखिए, दोनों जोड़ दिया 7 13 135 हो गया। कितना हो गया, 135 हो गया। और हमारे पास था कितना, केवल 73% होना चाहिए था हिसाब में, और 135% हिसाब में निकल रहा है। यानी कि माइनस करके देखो तो जी एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अंग्रेजी भी शामिल होंगे, यानी अंग्रेजी में भी बोल सकते होंगे और हिंदी भी बोल सकते होंगे। तो ये कॉमन पर्सन निकल के आ जाएंगे इसमें, कॉमन स्टूडेंट। तो ये हो गया 362, यानी 62 का जो डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो 62 लोग हैं ना, 62 लोग हैं, वो अंग्रेजी 70% और 65% हिंदी, इन दोनों में शामिल होंगे। जैसे नहीं कोई मिस्टर ए है, ठीक है, मान लेते कोई ब्रांड है, कोई ए ब्रांड है, कोई बी ब्रांड है। ठीक है, तो कुछ लोग केवल ए पसंद करते हैं, कुछ लोग केवल बी पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को काउंटिंग कहाँ करोगे, जब कहेंगे कि ए कितने लोग पसंद करते हैं हाथ उठाओ, तो ये वाला पर्सन हाथ उठा देगा। ठीक है, फिर कहेंगे जब बी कितने लोग पसंद करते हैं हाथ उठाओ, तब भी ये वाला पर्सन हाथ उठा देगा। इसका मतलब ये वाला जो पर्सन है कॉमन है, जो उसको दोनों चीज़ें पसंद है, वो दोनों की काउंटिंग में शामिल हो जाएगा। इसलिए ये इसको हटाया। देखिए डिफरेंस अमाउंट ये निकल के आई है, जो ये वही अमाउंट है जो दोनों में शामिल होगी। ठीक है, तो आप करना क्या है, बस सिंगल सिंगल जोड़ लीजिए और टोटल से माइनस कर दीजिए, डिफरेंस आएगा। वही आपका ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों में इंक्लूड होंगे। जो किस में इंक्लूड होंगे, दोनों में। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने कई सारे इसमें लगा दिए हैं ताकि सभी का जो है डाउट क्लियर हो जाए। अब देखिए एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में 70% के पास कार थी। देखिए कार कितने परसेंट के पास, 70। 75% के पास टीवी है, चलिए ये याद रखिएगा। 55% के पास कार और टीवी दोनों हैं, ये हैं वाले हैं 55। ठीक है, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने परसेंट के पास कार या टेलीविज़न नहीं है। अभी इसमें नहीं पूछ रहा है। अब देखो कार, ये मान लेते हैं कार है, कार वाले कितने हैं, 70 हैं। ठीक है, और टेलीविज़न यानी टीवी वाले कितने हैं, 75 हैं। ठीक है, और 55 कौन है, जो कार भी है जिनके पास और टीवी भी है, यानी दोनों तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 55 जो है ये 70 में भी शामिल होंगे और 75 में भी शामिल होंगे। यही बात हम बता रहे थे आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो अब करना क्या है, देखो ये 55 या तो इसमें जोड़ो या तो इसमें, लेकिन इसने क्या किया, दोनों में जोड़ लिया अपने आप को। ठीक है, तो एक काम करते हैं माइनस कर देते, पहले जोड़ दो। 7 7 14 145, 145 में ये 55 हटा दो क्योंकि दोनों में प्लस होगा ना, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया 90। ठीक है, तो बाकी जो 10% बचे उनके पास ना कार है और ना टेलीविज़न है। आप ऐसे समझ लो। अच्छा इसका दूसरा तरीका क्या है ये भी समझो। देखो ये 55 है, चाहे इसमें जोड़ लो चाहे इसमें, और किसी एक से माइनस कर दो। हमने मान लेते हैं इसमें से माइनस कर दिया, तो इसके हिस्से कितना आएगा, 20 ही तो जाएगा। इसके हिस्से कितना बचा, 20 बचा। 20 और 70 कितना हो गया, 90। देखो फिर से आ गया 90। वही चीज़ है कि ये 55 इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी। किसी एक से 55 हटा दो, या तो इससे हटा दो या तो इससे। अब इससे हटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15। 15 इसमें जोड़ दो, हो गया 90। ठीक है, तो ये 55 दोनों में इंक्लूड है, इसलिए ऐसा गड़बड़ हो जाता है। तो सिंपल है, आप 10 मेथड बस समझो, सीधा समझो। दोनों को जोड़ दो और जो दोनों शामिल हैं इन दोनों को सिंगल वाले प्लस कर लो, और जो ये बोथ वाला आता है वो माइनस कर दो।
ठीक है। तो ये ऐसे लोग आ गए 90 जो या तो टीवी वाले होंगे, या तो कार वाले होंगे, या तो दोनों वाले होंगे। इसके अंदर हर तरह के प्राणी हैं, ठीक है, इस 90% के अंदर। और जो बचे 10% उनके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल है। अच्छा, ये फेल वाले हैं। देखिए, फेल वाला क्वेश्चन आ गया। 70% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल है। ये सब फेल 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 दिया है, तो कितने % विद्यार्थी दोनों में पास है? पूछ किसका रहा है? पास वाला पूछ रहा है बेटा। किसका पूछ रहा है? पास वाला पूछ रहा है। सबका पास निकालो जरा। देखो, 52% जब फेल हैं, यानी आप कह सकते हो कि सर 48% पास हो रहे होंगे हिंदी में, ठीक है। अच्छा, 42% अंग्रेजी में फेल है, तो पास कितने रहे होंगे? 58 पास रहे होंगे, ठीक है। 17% दोनों में फेल हैं, तो कुल मिला के पास कितने हुए होंगे? हुए होंगे आपके 83। अब आ गया समझ में, ठीक है। अब वही है, देखिए, केवल हिंदी में पास 48, केवल इंग्लिश में पास 58, दोनों में पास 83। बस दोनों प्लस करो पहले और इससे घटा दो, आ जाएगी एक्स्ट्रा वैल्यू। 8 8 16, 6 5 5 10, 106। अब इससे माइनस कर दीजिए 83, ठीक है। तो कितना आ गया? 23% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में कॉमन होंगे, दोनों विषयों में, ठीक है। देखिए, सब सेम क्वेश्चन है आपके। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों में फेल हो गए। दोनों में विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए। अच्छा, ये जो 144 है ना, दोनों में पास की संख्या है, तो दोनों में पास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, 10% दोनों में फेल हो गए, यानी कुल मिला के 90% का ही हिसाब करना है हमको। कितने परसेंट करना है? 90% का, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो जरा, 70 और 80, 8 7 15, यानी 150% हमारे पास मिल रहा। और मिलना कितना चाहिए? 90। 90 माइनस किया तो कितना बचा? 60। कितना हो गया? ये 60 आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो 60 आया है, ये ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन थे, हटा लिए। तो जो 144 है उसको 60 से डिवाइड कर दो, और किसकी वैल्यू पूछ रहा? कुल की, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 240। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85 गणित में और 75% दोनों में, अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हो गए। सब पास 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 वाले हैं। कह रहा है 40% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हो गए। देखिए, हर तरह का क्वेश्चन लगा हुआ है, और फेल पास वाले में और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि 2-4 क्वेश्चन में आपका नहीं सॉल्व होगा प्रॉब्लम। 40 विद्यार्थी ऐसे दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? ओके, चलिए, फेल 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 वाले निकाल लीजिए। जैसे 80% पास है तो क्या क्या हो जाएंगे? 20% फेल। 85 पास है तो क्या हो गया? 15% फेल, ठीक है। और 75 दोनों में है, यानी 25% फेल, ठीक है। अब देखिए, ये सब फेल फेल है। ये सिंगल फेल, ये दोनों में ऐसे हैं जो दोनों में फेल, तो सिंगल वाले जोड़ दो, तो कितना हो गया? 35। 35 में 25 हटा दीजिए आप, कितना बचा? 10। 10 हो गया कॉमन वाला। अब कॉमन वाले कितने थे? 40। तो ये जो 40 है वो किसकी वैल्यू हो गई? 10 की। 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर आ गया इसका 400। ओके, सब सेम क्वेश्चन है, इसमें लगे हुए हैं। देखिए, अब कह रहा है किसी कॉलेज में लड़के लड़कियों का रेशियो 3 और 2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के 25% लड़कियां बालिग हैं, तो कितने % बालिग नहीं है? ठीक है, तो क्या रेशियो है? एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। तो 3 और 2 का है, इसको ज़रा 0 बढ़ा लो, 300 और 200 कर लो, परसेंट निकालने में आसानी होगा। कह रहा 20% बालिग हैं लड़के, तो 80% तो बालिग नहीं होंगे ना। तो 8 24 240 ऐसे हैं जो नहीं बालिग हैं। 25% बालिग है, यानी 75 नहीं बालिग होंगे। अब इसका 25% 50 होता है, यानी 75 क्या होगा? 150। दोनों जोड़ दीजिए,
तो कितना हो गया 390। 390 ऐसे हैं जो बालिग नहीं है। अब ये कितने परसेंट है टोटल का, टोटल कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 500। ठीक, ये आपके 2 जीरो कट गए, 5 से कट गया 78। ओके, ऐसे ये हो गया बॉयज़ गर्ल्स का। कह रहा 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया और पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, किसका वैध मतों का 80% मिला है। ठीक है, 80% मत मिले, कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध भी है। अच्छा ठीक है, यानी जो 1,80,000 है इसमें तो पहले 10% हटाओ, तो इसका जो 10% हुआ 18,000, इसको ऐसे ही माइनस कर दो तो 162 बचा। अब 162,000 में टोटल है ये, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े। अब देखो, जब 80% उसको मिल गए होंगे तो 20% तो दूसरे वाले को मिले होंगे, तो बस इसका आप 20% निकाल लो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 32,400। ठीक भाई, 80% एक को मिल गए तो 20% दूसरे को मिले होंगे, तो 20% वैल्यू निकाल लो इसका वैध मत का, क्योंकि 10% तो अवैध थे ना, वो माइनस कर दिए, तो सारे कितने बचे, ये वैध वाले के बचे। कह रहा किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। ठीक है, यानी 100% रहे होंगे, तो 8 ने तो डाले ही नहीं, चलो इनको हटाओ। फिर कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं, जो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए। मतलब इसमें से 48% तो वो ले गया है, जो पास हो गया, जीत गया है, और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। देखो 8 तो ऐसे चले गए, 48 इसने ले लिए, तो 48 और 8 56, तो इसको कितना मिला होगा 44 मिला होगा। तो फिर ये वैसे भी हार गया 4% से। कितने परसेंट से हार गया, 4% से हारा। और कितने वोट से वो हारा है, 1100 वोट से। तो आप कह सकते हो कि सर 1104 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुल मत का, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 25। ठीक है, 27,500। अब देखिए ये कैलकुलेशन ये आप करते चलिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप करते चलिए, केवल वैल्यू हम रख के बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% प्राप्त किया करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी रहा, जीतने। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ वैध अवैध नहीं है, यानी 100% मत रहे होंगे। एक ने 60 प्राप्त किया तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा 40। ठीक है, और कितने परसेंट ज़्यादा ले आया 20%, और 20% की वैल्यू कितनी है 14,000। ठीक है, तो बस 100% की वैल्यू निकाल लो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसका। क्या पूछ रहा है, ये तो कुल निकल आएगा, प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए। अच्छा ठीक है, 60% की वैल्यू पूछ रहा है, 100 की नहीं, 100 से तो कुल आ जाएंगे, 60 का निकालना है। देखो 20 थे 60, 14 थे 42। ठीक है, तो कभी कभी आपको प्रत्याशी जो जीत गया उसका निकालना होगा, कभी हार गया उसका निकालना होगा, कभी कुल निकालना होगा। इसमें जीते वाले का निकालना था, यानी 60% की वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष उसकी प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। ठीक है, हर साल 10% कम हो रही है। संपत्ति की वर्तमान कीमत 8,100 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि 2 वर्ष पहले, 1 और 1 2। ठीक है, पहले 1 बार कम हुई, फिर 2 बार कम हुई, 2 बार कम हुई, तो यहाँ वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 8100। तो ये कम वाली वैल्यू है ना, हमको इधर वाली वैल्यू चाहिए ज़्यादा वाली। तो कितनी कम हो रही थी 10, इसको 90 से डिवाइड, 100 का मल्टीप्लाई, कितनी बार 2 बार कम हुई है, तो 2 बार ऐसे कर लो, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 जीरो ये आप काट दीजिए, और 9 9 81 से कट गया। ठीक है, ये 4 जीरो आ गया आपके पास, 10,000 आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए थोड़ा स्पीड में हमने बताया था, तो अगली क्लास में थोड़ा इसको फिर से बता देंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस और डाल देंगे। बाकी
इसको रिपीट कर देंगे, आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि फ़र्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ो तो थोड़ा आसानी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन सब और डालेंगे। इसमें कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं, ये वोटिंग वाले, हार जीत वाले तो बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो वोट वाले तभी हम और कराएंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं भाई अगली क्लास में।